चलो लेट अस स्टार्ट विद न्यू ऐसे न्यू सीरीज ऐसे 700 का सीरीज। तो ऐसे 700 क्या है भाई? फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहला क्या है? करेक्ट इनकरेक्ट। ऑडिटर शुड इशू डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन वेयर देर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन हिम एंड मैनेजमेंट ऑन पर्टिकुलर पॉइंट। भाई ये डब्बा मालूम है? अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और परवेसिव है तो कौन सा ओपिनियन? एडवर्स। मटेरियल मिसस्टेटमेंट है लेकिन नॉट परवेसिव है तो कौन सा? क्वालिफाइड। ऐसे ही अपने को नहीं मिला है और परवेसिव है तो कौन सा? डिस्क्लेमर। और ऐसे ही अपने को नहीं मिला है लेकिन नॉट परवेसिव है तो क्वालिफाइड। इन शॉर्ट, अगर नॉट परवेसिव है तो कौन सा आएगा? क्वालिफाइड। मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और परवेसिव है तो एडवर्स, और ऐसे ही नहीं मिला है और परवेसिव है तो डिस्क्लेमर। ठीक है, अभी इधर मैनेजमेंट और इसका झगड़ा चल रहा है तो क्वालिफाइड या एडवर्स आएगा ना, डिस्क्लेमर तो किधर बात ही नहीं होता है, ऐसे ही नहीं मिला तो डिस्क्लेमर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेक स्पेसिफिक इवेल्युएशन व्हाइल फॉर्मिंग एन ओपिनियन इन ऑडिट रिपोर्ट, स्टेट देम। तो स्पेसिफिक इवेल्युएशन बाय द ऑडिटर क्या क्या रहेगा? तो पहला तो अकाउंटिंग पॉलिसी बराबर सिलेक्ट और अप्लाई हुआ है कि नहीं, फिर वो कंसिस्टेंट है, फिर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मेड बाय मैनेजमेंट आर रीजनेबल। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेटेड इज आरआरसीओ बोले तो रेलेवेंट, रिलायबल, कंसिस्टेंट एंड यू से क्या आएगा? अंडरस्टैंडेबल। समझा? तो इंफॉर्मेशन कैसे है? आरआरसीओ। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड एडिक्वेट डिस्क्लोजर है, और टर्मिनोलॉजी यूज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट। तो स्पेसिफिक इवेल्युएशन में क्या आएगा? तो पहले क्या आएगा? अकाउंटिंग पॉलिसी प्रॉपर सिलेक्ट एंड अप्लाई हुआ, कंसिस्टेंट है। दो अकाउंटिंग पॉलिसी का पॉइंट हो गया, अकाउंटिंग एस्टिमेट बराबर है, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर बराबर है, फिर टर्मिनोलॉजी बराबर यूज हुआ है, और एक पॉइंट क्या आएगा? इन्फॉर्मेशन जो है वो आरआरसी है, मतलब क्या? रेलेवेंट, रिलायबल, कॉम्प्लेक्स एंड रेलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। सो रहा है मैं? नहीं, जाग रहा है, पूरा जाग रहा है। Where the firm is appointed as an auditor of entity, the audit report signed is only in the name of audit firm। क्या नहीं रे, अपन जब थप्पा लगाते तो ऑडिटर का नाम रहता है, मतलब पार्टनर का नाम रहता है, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, मेंबरशिप नंबर रहता है, और राउंड स्टैम्प मारते ना अपन, प्रैक्टिकल लाइफ में तुमने मारा रहेगा। ठीक है, तो चलो अभी तुम लोग भी साइन करने लायक हो जाओ फटाफट। ठीक है, मेरे को इससे एक पॉइंट याद आया, ऐसे 580 अपन ने पढ़ा था ना, उसमें WR का जो डेट रहेगा ना, वो एज नियर टू ऑडिट रिपोर्ट रहना चाहिए। क्या? एज नियर टू ऑडिट रिपोर्ट। मतलब कभी पेपर में ऐसे दिया ऑडिट रिपोर्ट के बाद तुमने WR लिया है तो चलेगा क्या? नहीं। तो एक पॉइंट मेरे को याद आया, मैं उसमें बोलना भूल गया था, तो याद रखना ये वाला। अभी स्टेट विद द रीजन करेक्ट इनकरेक्ट। द लोकेशन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज for the audit of financial statement is always within the body of auditor's report। तो always within the body, तुम वो उसका कंटेंट पढ़ोगे ना, टाइटल, एड्रेस ही, फिर बाद में क्या रहता है? ओपिनियन रहेगा, गोइंग कंसर्न रहेगा, की ऑडिट मैटर रहेगा, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिग्नेचर, प्लेस, डेट, ये सब पॉइंट। तो क्या क्वेश्चन क्या है? इज ऑलवेज विद इन द, नहीं ये अलग क्वेश्चन है, मतलब वो टाइटल का भी मैंने तुम लोग को रिवाइज कर, और उसमें एक ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का पॉइंट है, वो एक अच्छे से करना। ठीक है, तो पहले क्या है? इज विद इन द बॉडी, मतलब मैं करा रहा हूँ, डोंट वरी, विद इन द। तो ये क्या बोल रहा है? इज ऑलवेज विद इन द बॉडी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। नहीं, ऑलवेज विद इन थोड़ी रहेगा, विद इन द बॉडी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट रहेगा, या तो अपेंडिक्स में रहेगा, और अपेंडिक्स में वो, मतलब अपेंडिक्स अपना पीछे रहता है तो उसका रेफरेंस दे देंगे लोकेशन की, ये पेज पे है, या तो स्पेसिफिक रेफरेंस दे देंगे ऑडिट रिपोर्ट में कि इधर जाके देख लो। ठीक है, फिर सी गुरु इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग। ठीक है, इसको क्या करना है? शाल अमेंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज रिक्वायर्ड बाय ऐसे 700। ठीक है, क्या करना है? अमेंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज रिक्वायर्ड बाय ऐसे 700। तो ये क्या बोलेगा? पहला तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, तो ऐसे कंप्लाई किया है ऑडिट, मतलब जो ऑडिट रिपोर्ट बनाया वो ऐसे के हिसाब से बना है। फिर अभी किसके
ड्यू टू इनएबिलिटी टू, ये देखो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं, इज इन प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑडिट रिपोर्ट एंड वुड लाइक टू डिस्क्लेम इज ओपिनियन। क्या करना है इसको, डिस्क्लेम। तो डिस्क्लेम में ऐसे ही मिलता है क्या, नहीं। तो ये क्या है, ही हैज क्या लिखेगा, वी हैव नॉट ऑब्टेन, ऐसे ही। फिर तीसरा पॉइंट क्या लिखेगा, मतलब जो भी ऑडिटर का इंडिपेंडेंस है और उसका अदर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट आएगा इसमें, डिस्क्लेम ओपिनियन करना है और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेंड करना है। तो पहले लिखेगा ऐसे के हिसाब से हुआ है सब, फिर ऐसे ही नहीं मिला है। और तीसरा पॉइंट क्या लिखेगा, इंडिपेंडेंस एंड अदर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन के व्हाट फैक्टर्स ही शुड कंसीडर टू रीच दैट कंक्लूजन। तो अपने को ओपिनियन फॉर्म करना है, उसके फैक्टर्स क्या क्या है। तो फैक्टर्स टू बी कंसीडर टू फॉर्म एन ओपिनियन, तो एकदम ये मतलब घटिया आंसर बोल सकते हैं ना, घटिया आंसर है, ठीक है। 330 और 450 का रेफरेंस आता है, मैं आप लोग को पढ़ा होगा तभी। 315 में अंडरस्टैंड करते, फिर 330 में अपन FAP और RAP करते, सॉरी RAP एंड FAP करते, फिर 450 में जाते। और 450 फिर अपने को बताएगा कि 700 में आने का अनमॉडिफाइड ओपिनियन कि 705 में आने का अनमॉडिफाइड। तो इसमें क्या करना है, फैक्टर्स टू बी कंसिडर टू फॉर्म एन ओपिनियन। तो ये लोग ने क्या लिख दिया कि ऐसे 330 फॉलो करो, ऐसे 450 फॉलो करो, फिर जो ऑडिटर ने मतलब जो बनाया इज एज पर AFRF, और कंसिडर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स एंड पॉसिबल बायस, अगर मैनेजमेंट में कुछ यूज़ किया तो उसका। तो ये आंसर क्या था, फैक्टर्स टू बी कंसिडर टू फॉर्म एन ओपिनियन। तो क्या क्या लिखने का कि FRF के हिसाब से बना है, रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, जो बेसिक लैंग्वेज है अपना। 330 फॉलो किया है, 450 फॉलो किया है, और वापस वही ऊपर का पॉइंट लिखा है, समझा। अभी ये CAN का क्वेश्चन है, ये एक्चुअली ऐसे 200 का है, तो मैं इधर से काट रहा हूँ अभी, ठीक है। फिर ये गापची नहीं मार रहा हूँ, काट रहा हूँ, ऐसे 200 में करेंगे। NG लिमिटेड अपॉइंटेड एज CA as a statutory auditor. प्रीवियस ईयर के ऑडिटर ने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है ऑन कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट विल बी द रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्टेड ऑन CAN व्हेन ही फॉर्म्स एन ओपिनियन एंड प्रिपेयर्स ऑडिट रिपोर्ट ऑन कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा है, ऐसे 710। चलो एक बार तुम लोग को बता देता हूँ कि CAN ऑडिटर है, वो अपने अदर मैटर पैरा में क्या क्या लिखेगा कि प्रायर ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रीडेसेसर ऑडिटर ने, अपन कॉन्सेप्ट उसमें समझेंगे, ठीक है। प्रायर ईयर का ऑडिट किसने किया, प्रीडेसेसर ऑडिटर ने। फिर टाइप ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस बाय प्रीडेसेसर ऑडिटर, इफ इन द ओपिनियन वाज मॉडिफाइड तो उसका रीजन, और डेट ऑफ दैट रिपोर्ट, मतलब वो एक्चुअल डेट है कि अगर उसने रिवाइज किया तो रिवाइज डेट है। तो 3 पॉइंट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी और ने बनाया, प्रीडेसेसर ऑडिटर, उसका ओपिनियन, और अगर मॉडिफाइड ओपिनियन है तो उसका रीजंस, और डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। जो प्रीडेसेसर वो डेट है कि एक्चुअल डेट है कि रिवाइज डेट है, ठीक है। समझा तुमको ये, ओके। एक क्वेश्चन बचा, अपन वो करते। एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या क्या होता है, तो टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन सेक्शन, फिर बेसिस फॉर ओपिनियन, गोइंग कंसर्न, की ऑडिट मैटर्स, फिर मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिग्नेचर, प्लेस, डेट, ठीक है। अभी प्लेस पहले डिसाइड करोगे ना, फिर डेट पे जाओ। तो सिग्नेचर, प्लेस, डेट, ठीक है। फिर अभी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक रिटेल क्वेश्चन बन सकता है, तो क्या एक बार रीड करके दो, पॉइंट्स कॉमन ही है, ठीक है। तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पहला तो ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, फिर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करना है, फिर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू, एक तो मैटर्स कम्युनिकेटेड टू TCWG, फिर प्रोवाइडिंग स्टेटमेंट टू TCWG, और TCWG को अपन कुछ देते हो, उसमें से क्या निकालते हैं, KM, तो डिटरमाइनिंग KM आउट ऑफ मैटर्स कम्युनिकेटेड टू TC। अभी ये भी एक अलग से क्वेश्चन है। तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, तो आइडेंटिफाई RMM, फिर डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर, ऑब्टेन SAE, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल,
अप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न और ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंस। तो ये क्वेश्चन क्या था, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहला 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक क्या, रीजनेबल एश्योरेंस लेना है, फिर एक्सप्लेनेशन उसका और कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, ऑडिटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें ये सब पॉइंट्स, और KM मतलब TCW ऑडिट मैटर्स कम्युनिकेटेड टू TCW, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, आइडेंटिफाई RMM, ऑडिट प्रोसीजर, डिजाइन परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर, obtain SAE, understanding of internal control, internal financial control, appropriateness of going concern और overall presentation and structure content of financial। इधर अपना SC 700 होता है खत्म।